हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग आज फिर आप लोगों के सामने पेश हुए हैं और हम आज जो है 11वां लेक्चर हमारा ये है। इसके अंदर हम बायोमॉलिक्यूल चैप्टर्स के वो पिछले सभी प्रीवियस बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारा जो आज का क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले ध्यान रखिए कि लैक्टोज जो है वो एक डाइसैकेराइड है, यानी कि इसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स जुड़े होते हैं। तो ये सवाल ही आपसे पूछा गया कि जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे लैक्टोज की तो आपको क्या क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या होंगे। तो जाहिर सी बात है, हम देख सकते हैं कि आंसर देखिए, द लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 2 अलग अलग यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक बीटा डी गैलेक्टोज है, दूसरा जो है बीटा डी ग्लूकोज। यानी कि जब भी हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें जो है 2 यूनिट्स देखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर जो 2 चीज़ें मिल रही हैं वो हमारे पास क्या है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो पार्ट है हमारे पास ये बीटा डी गैलेक्टोज है, ठीक है ना। ये देखेंगे आप, ये बीटा डी गैलेक्टोज है यहाँ पे। ये जो यानी कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से इतना आधा बना के दिखाया हुआ है ये सारा पार्ट क्या है, दिस इज बीटा डी गैलेक्टोज। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है बीटा डी ग्लूकोज के साथ। तो यानी कि ये एक्सपेरिमेंट स्ट्रक्चर है, जब आप इसे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 हिस्सों में टूट जाता है। एक तरफ आपको मिलता है बीटा डी ग्लूकोज और दूसरा आपको मिलता है बीटा डी गैलेक्टोज। तो इस प्रकार से जब भी आप गैलेक्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 2 प्रोडक्ट्स जो देखने को मिलते हैं। आई एम श्योर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। हाँ जी हाँ। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन था जो वो यही था कि भाई जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्वेश्चन देख लीजिए आप भी, हाइड्रोलिसिस करेंगे लैक्टोज की तो आपको क्या मिलेगा। तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। अब हम एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, दैट इज़ हमारे पास जो है ये क्वेश्चन देखिए, ये है व्हाट यू अंडरस्टैंड बट टर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो क्या होती है। अभी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2013 में, 2011 में और 2008 में पूछा गया है। तो देखिए लिंकेज स्टूडेंट्स, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की हम बात करते हैं, ध्यान रखिए 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स को जोड़ने वाली जो लिंकेज होती है, बॉन्ड होती है, उसी को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट से जुड़ी हुई है, ये ध्यान रखिए। इसी प्रकार से पेप्टाइड लिंकेज है वो प्रोटीन से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है या लिंकेज है वो न्यूक्लिक एसिड से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, ऐसी लिंकेज जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स को जोड़ती है विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये देखिए ग्लाइकोसिडिक की पहली लाइन आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि पहली लाइन हमारे पास जो है वो क्या है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमारे पास देखिए क्या है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है इट्स लिंकेज दैट इज फाउंड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स थ्रू एन ऑक्सीजन एटम बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, ये पहली लाइन पढ़ी है इसमें, द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रिफर्स टू लिंकेज फाउंड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स थ्रू एन ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन एटम यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन एटम है और यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन एटम है। तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है जो कब बनी है, 2 OH मॉलिक्यूल्स, यानी कि हमारे पास जैसे जो भी मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं उसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं। तो एक मोनोसैकेराइड का OH ग्रुप और दूसरे मोनोसैकेराइड का भी OH ग्रुप, ये दोनों जो है आपस में फ्यूज़ करते हैं और इनमें से OH जुड़ के H2O बाहर निकल जाता है और केवल एक ऑक्सीजन जो है वो बची रह जाती है। उसी के ज़रिए 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो है आपस में जुड़ जाते हैं और इसी लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अब यहाँ फिगर में आप इसे देख सकते हैं क्लियरली, अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आप क्या है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, जो बीटा डी ग्लूकोज, ये वाला जो पार्ट है इसको देखिए, ये हमारे पास डी ग्लूकोज है। यहाँ पे एक्चुअल में शुरू में क्या था, H था और यहाँ नीचे जो है वो OH था। यहाँ पे इस वाले पोर्शन में यहाँ पे जो है वो OH लगा हुआ था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है सेम OH ग्रुप जो है वो लगे हुए थे। तो OH जो है फ्यूज़ कर गए आपस में, इनमें से क्या हुआ, एक ऑक्सीजन बीच में रह गई। यानी कि हमारे पास क्या था, एक HO जो अगर हम बात करें, एक उसका दूसरे का OH जो है, और ये दोनों आपस में जो है मिलते हैं और इसमें से हमारे पास क्या चीज़ बाहर निकल जाती है, इसमें से हमारे पास बाहर निकल जाता है वाटर, H2O जो है बाहर निकल जाता है और बीच में कौन सी बॉन्ड रह जाती है, O। तो वही O बॉन्ड जो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही है, अगर आप इसे देखेंगे तो दिस इज़ दी OH बॉन्ड।
सॉरी O बॉन्ड, तो इसी को बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा सारा। तो ये हमारे पास जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की थी। तो ध्यान रखिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है दैट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं और कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो क्या होती है, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रिफर्स टू लिंकेज फॉर्म बिटवीन टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स थ्रू एन ऑक्सीजन एटम बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि सुक्रोज के अंदर अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज जो है उसके दोनों OH ग्रुप जो है आपस में फ्यूज़ होते हैं और बीच में एक O बॉन्ड जो है वो बन जाती है वाटर मॉलिक्यूल के लॉस के साथ। दिस इज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो आई एम श्योर स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।